आज एक ऐतिहासिक दिन है। मुझे याद है कुछ समय पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि 8 लाख प्रधानमंत्री आवास पेंडिंग है सालों से। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जाकर मंत्री से मिल रहे हैं दिल्ली में जाकर, लेकिन हमारे साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। इस बात को सदन में उठाएं और मैंने संसद में ये बात उठाई कि हमारे 8 लाख आवास अभी तक नहीं मिले हैं, उसे दिया जाए। लेकिन लगातार राज्य सरकार के प्रयास के बावजूद वो जब नहीं दिया गया, तब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस समय कहा कि हम अब किसी से भीख नहीं मांगेंगे, हम खुद ही देंगे आवास हमारे भाइयों को, माताओं को, बहनों को। और उन्होंने अबुआ आवास योजना लॉन्च की। यह उनकी महत्वाकांक्षी योजना है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड सालों से विस्थापन का दर्द झेल रहा है। अगर आप आंकड़ों में जाएं तो आप देखेंगे कि कितना प्रतिशत लोग बेघर होकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका नाम पता तक कोई नहीं जानता, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। ऐसे में ये अबुआ आवास योजना से आपको अपना घर मिलेगा। अभी हाल में आपको पता होगा कि तमाम विरोध के बावजूद किस तरह से केंद्र सरकार ने वन अधिनियम कानून को पारित कर दिया। जंगल में जो अधिकार आपका है उसे छीनने की तरह तरह से साजिशें की जा रही हैं। मुझे लगता है ये एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से हमारी बहनों को, माताओं को तस्करी से भी मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि जब से माननीय हेमंत सोरेन जी ने यहाँ पर कार्यभार संभाला, उन्होंने कहा कि अब हमारी बहनें, हमारी माताएं तस्करी की शिकार नहीं होगी। उन्हें हम अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार से जोड़ेंगे। हम उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए दलालों के चंगुल में नहीं फंसने देंगे। आपको पता होगा कि पन्नालाल नाम का एक ट्रैफिकर था, एक तस्कर है, जो अभी जेल में है। उन्होंने झारखंड से 15,000 महिलाओं की तस्करी की रोजगार देने के नाम पर पिछले सरकारों में, और उसे रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारे रेस्क्यू किए और महिलाओं को, लड़कियों को वहां वापस लाया। और उसके बाद उन्हें सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ताकि लड़कियां जो किशोरियां हैं वो पैसे के अभाव में दूसरे राज्यों में ना चली जाए। इसके बाद पलाश ब्रांड लॉन्च किया, कौशल विकास के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग देकर, उन्हें बैंक से सब्सिडी देकर, लोन देकर उनको अपने यहाँ सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की। अच्छी शिक्षा के लिए यहाँ से चुने हुए प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाने का बीड़ा उठाया। और इस तरह से न जाने कितनी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की। और उनका एक ही कहना हम हर सभा में, कार्यक्रम में, मीटिंग में सुनते थे कि जब हमारा राज्य प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध है, इतनी खनिज संपदा है कि हम पूरे देश को खनिज संपदा सप्लाई करते हैं, तो पिछले राज्यों में नीचे से दूसरे नंबर पर हमारा राज्य क्यों रहेगा। हम इसे किसी भी तरह से नंबर 1 राज्य बनाएंगे, इस देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। और उसी सपने को पूरा करने में लगे थे। और जिसके कारण आपने देखा होगा कि तमाम ताकतें, विरोधी ताकतें किस तरह से उनके पीछे पड़ गई और आखिरकार उन्हें जेल में डाला गया। लेकिन हमारे पार्टी के वरिष्ठ और जुझारू, अनुभवी हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी ने उन कार्यों को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है, उस पर हम सबको पूरा भरोसा है। और जिस तरह से वो लगातार काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि गुरुजी आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपने भी पूरे होंगे। और माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो इस कार्यकाल में जो काम करने का बीड़ा उठाया है, उसे भी पूरा करेंगे। ग्राम गाड़ी योजना, ये भी ऐतिहासिक योजना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंड किस तरह से भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाके यहाँ है। हम लोग जब दूसरे राज्यों में जाते हैं, या कलकत्ता में या मुंबई वगैरह में जाते हैं, वहाँ लोकल ट्रेन्स होते हैं। रात को 11-12 बजे भी लोग काम करके अपना घर वापस आते हैं। यहाँ चूंकि जंगल का इलाका है, उतना सुरक्षित नहीं है, बसें नहीं चल पाती, तो रोजगार के लिए वो कई बार शहर नहीं आके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें इस तरह की सुविधा दी जाएगी आवागमन की, तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में झारखंड कितना आगे बढ़ेगा। यहाँ टूरिज्म की भी बहुत संभावना है, वो भी बहुत आगे बढ़ सकता है। और जब राजस्थान जैसा एक इलाका जो कि बंजर रहा है, जहाँ रेत ही रेत है, वो टूरिज्म से इतना कमा सकता है, तो मुझे लगता है कि हमारा राज्य भी बहुत आगे बढ़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, गठबंधन की सरकार
और माननीय हेमंत सोरेन जी और गुरुजी का सपना, ये तीनों मिलकर निश्चित रूप से हमारे राज्य को बहुत आगे ले जाएगा और वह दिन भी दूर नहीं जब हमारा राज्य पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनेगा।